जीवन में चार तत्व ही हैं, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। इन चारों में से किसी एक का अभाव हो जाए तो मनुष्य जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के चार आधार हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, जिस प्रकार ज्ञान के चार आधार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिस प्रकार चार दिशाएं हैं, उसी प्रकार साथियों जीवन का भी आधार ये चार तत्व हैं। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्म तत्व, इनके सम्मिश्रण को ही जीवन कहते हैं। ये चारों मिल जाएं तो जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इन चारों के उद्धार के लिए भागवत में आत्म तत्व के कल्याण के लिए भक्ति का दान मिलता है, मन के परिष्कार के लिए वैराग्य का सूत्र प्राप्त होता है, बुद्धि के अभिवर्धन के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है और देह के कल्याण के लिए तप और संयम की, त्याग की साधना का रहस्य प्राप्त होता है। इन बिंदुओं पर हम सभी ने बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाज में शरीर के कल्याण के लिए बड़ी व्यवस्थाएं हैं। बुद्धि का भी अभिवर्धन नाना प्रकार के क्रियाकलापों और संस्थाओं के द्वारा हो ही जाता है। मन का मनोरंजन अनेकानेक प्रकल्प अपना करके हम कर लेते हैं, पर आत्म कल्याण के लिए बहुत कम ही हमारे द्वारा प्रयास होता है। शरीर के पोषण के लिए हम जिम जा सकते हैं, योगा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, खेलने कूदने के लिए जा सकते हैं, व्यायामशाला में व्यायाम करने के लिए जाते हैं। ये सारे क्रम हम लोग शरीर को सुडौल बनाने में, सुंदर बनाने में, मजबूत बनाने के लिए करते हैं। और इन स्थानों पर जाकर के समय देने पर निश्चित रूप से शरीर को लाभ मिलता है। जो लोग जिम में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, जो लोग योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग स्वस्थ रहने के लिए डांस क्लास भी ज्वाइन करते हैं, पार्क में टहलने जाते हैं, व्यायामशालाओं में हिस्सा लेकर के व्यायाम करते हैं। केवल शरीर के पोषण के लिए, शरीर की मजबूती के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार बुद्धि को भी ठीक करने के लिए और उसका अभिवर्धन करने के लिए बहुत से प्रकल्प हमारे समाज में दिखाई देते हैं। ये जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं, ये सब बुद्धि के अभिवर्धन के लिए ही हैं। इनके माध्यम से हम अपनी बुद्धि को और भी अधिक प्रतिभावान और भी अधिक तीक्ष्ण बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना, ये सब हमारी बुद्धि को ही प्रमाणित करते हैं। जिसकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण होगी, जो जितना प्रतिभावान होगा,
वो उतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता चला जाएगा। बुद्धि को एक दिशा देने के लिए, एक उसके धार में पैनापन प्रदान करने के लिए ये शिक्षण संस्थान अपनी भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार मन के भी उपचार के लिए, मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत से संसाधन समाज में उपलब्ध हैं। हम थिएटर में मूवीज देखने जाते हैं। अभी विजयदशमी का पर्व बीता, इसमें रामलीला आदि क्रम से हम जुड़ते हैं। रंगमंच पर अनेकानेक प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। विवाह शादियों में जाना, जन्मदिन आदि पार्टियों में पहुंचना, गीत संगीत भजन गजल कव्वाली इन सब में हिस्सा लेना, अखंड रामायण का पाठ करना, इस तरह के जितने भी क्रम हमारे जीवन में हैं, इनको अपना करके हम अपने मन को ही एक परिवर्तन का बोध कराते हैं। तो शरीर के विकास के लिए व्यायामशाला, बुद्धि के विकास के लिए पाठशाला और मन के कल्याण के लिए, मन के मनोरंजन के लिए हम सभी नाना प्रकार के मंच का लाभ लेते हैं। इन सबसे भी परे जो आत्मा है, उसके कल्याण के लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। और आत्म कल्याण के लिए ही मंदिरों और कथाओं का निर्माण और आयोजन किया जाता है। यहां शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, यहां बुद्धि को बहुत धार नहीं मिलेगी, बल्कि जो धारदार बुद्धि है वो यहां बैठने में रस नहीं पाएगी। यहां मनोरंजन भी नहीं होगा, मन लगेगा नहीं, मन लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि यहां आत्म कल्याण के सूत्र और आत्म कल्याण का वातावरण अवश्य हमें प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर के लिए किया गया प्रयास शरीर को प्रभावित करता है और शरीर में वो प्रभाव बहुत जल्दी दिखने लगता है। पर यदि बुद्धि को प्रभावित करना हो तो बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि का परिवर्तन कुछ अंतराल के बाद अनुभव में आता है। बुद्धि के पश्चात यदि मन को प्रभावित करना है तो मन पर पड़ने वाली छाप का भी प्रभाव कुछ लंबे अंतराल के बाद होता है। और फिर अंत में आत्मा के लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो आत्मा में उसका प्रभाव समझने में थोड़ा और अधिक समय लगता है। सबसे कम समय में प्रभाव शरीर में दिखता है, उससे अधिक समय में बुद्धि में, उससे अधिक समय में मन में और उससे अधिक समय में आत्मा में दिखता है। शरीर के लिए आप कोई प्रयास करिए, आपको तुरंत परिवर्तन नजर आएगा। आप नया वस्त्र खरीद करके ले आइए, पहन लीजिए, या कोई लोशन लगा लीजिए, या कोई विशेष प्रकार का परफ्यूम लगा लीजिए। ये सारे उपकरण आप जब उपयोग में ले आए तो शरीर में तुरंत असर दिख जाएगा। लेकिन बुद्धि के लिए यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, 2, 4, 6 दिन 10 दिन के बाद समझ में आएगा। उसी प्रकार मन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ महीने, 6 महीने का भी समय लग सकता है। लेकिन जब आत्मा की बात की जाए तो आत्म कल्याण में यदि आपने कुछ किया है तो उसका असर, उसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है। उसको अनुभव करने में थोड़ा और अधिक समय लगता है। इन सबका जो आधार है वो आत्म तत्व ही है। यदि आत्म तत्व को निकाल दिया जाए तो मन, बुद्धि और शरीर के होते हुए भी जीवन संभव नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है पर मन स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, शरीर स्वतंत्र नहीं है। शरीर प्रकृति के अधीन है, बुद्धि हमारी अनुभव के अधीन है
और मन हमारा प्रवृत्तियों के, संस्कारों के अधीन है, पर आत्मा किसी के अधीन नहीं है। आत्मा के ऊपर एक पर्दा सा पड़ जाता है, उसके भीतर आत्मा होते हुए भी स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र है, उसके अस्तित्व पर कोई छाप नहीं पड़ सकती। यह आत्मा गोस्वामी जी ने बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के नाते, ईश्वर का अंशी होने के नाते इस आत्मा पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। न मन का प्रभाव पड़ता है, न बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, और न ही शरीर का प्रभाव पड़ता है। शरीर परिवर्तनशील है, बुद्धि भी परिवर्तनशील है, और मन भी परिवर्तनशील है, पर आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा जीवन यात्रा के प्रथम दिन जैसी थी, वैसी जीवन यात्रा के अंतिम दिन तक उसका अस्तित्व बना ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर बचपन में कुछ और था, वृद्धावस्था में कुछ और हो जाता है। वो परिवर्तन दिखता नहीं है, लेकिन शरीर हर पल, हर क्षण बदल रहा है। हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हर पल हमारा शरीर सरक रहा है। सब परिवर्तनशील है ये शरीर, एक एक अंग बदल रहा है। हमें एकदम से नहीं पता चलता कि इस दिन हमारे बाल सफेद हो गए, लेकिन जब वो सफेद हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि अब ये परिवर्तित हो गए। पर वो परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे और इतना धीमी गति से हो रहा है कि उसको अनुभव कर पाना हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। हो तो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है। जैसे नदी में एक कछुआ हो और वो नदी में डूबा रहे, उसके डूबने के बावजूद भी नदी का प्रवाह रुकता नहीं है, नदी अपनी गति से प्रवाहित होती है। कछुए को ये प्रतीत होता है कि हम उसी जल में हैं जिस जल में डूबे थे, पर वास्तविकता ये है कि उसका जल स्थिर नहीं है। वो एक सेकंड पहले जिस जल में डूबा था, वो जल तो अब प्रवाहित होकर न जाने कितनी दूर निकल गया। अब एक सेकंड के बाद जिस जल में वो डूबा है, वो जल पहले वाला जल नहीं रह गया, उसमें परिवर्तन हो गया। ये बात उस कछुए को पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो उसमें डूबा हुआ है। उसी प्रकार हम इस संसार में ऐसे डूबे हुए हैं कि शरीर जो प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहमान है, गतिमान है, परिवर्तनशील है, उसकी परिवर्तन का हमें भान तक नहीं होता है। ये स्थिति है। इसी प्रकार दीपक की लौ जल रही है, हम भले देख रहे हैं कि ये दीपक 1 घंटे से जल रहा है, पर उसकी लौ हर पल बदल रही है। कुछ देर पहले जो लौ थी, कुछ देर के बाद वो लौ नहीं रह जाती है, क्योंकि अब उस लौ के जलने में बाती का एक दूसरा अंश जलने लगा, घी का एक अलग अंश जलने लगा, और उस दीपक को जलाने के लिए जिस पवन की आवश्यकता है, उस पवन का एक दूसरा अंश उसमें नियोजित हो गया। वो दीपक वही नहीं रह गया जो कुछ देर पहले जल रहा था। भले ही दिया वही हो, भले ही घी उसमें वही पड़ा हो, भले उसकी बाती वही हो, लेकिन लौ परिवर्तनशील है, वो बदल रही है। वो हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पृथ्वी घूम रही है, विज्ञान भी इसका प्रतिपादन करता है, पर हम सबको ये अनुभव नहीं होता कि धरती घूम रही है, पर वो 24 घंटे 365 दिन अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसका अर्थ ये है कि हम यहाँ स्थिर बैठे अवश्य हैं, पर वास्तव में हम स्थिर नहीं हैं, क्योंकि धरती घूम रही है। और धरती घूम रही है तो हम यहाँ बैठे हैं, और घूमती धरती पर कुछ देर के बाद हम भले ही यही हो, पर घूम करके कहीं और बैठे होंगे। ये बात हमें अनुभव नहीं होगी। हाँ, हमें कोई अंतरिक्ष से, धरती के गोलार्ध से बाहर निकल करके, धरती के परिक्षेत्र से बाहर निकल करके देखेगा तो उसको धरती घूमती नजर आएगी, और फिर वो हमें देखेगा तो इस धरती पर बैठने के कारण हम भी उसको घूमते ही नजर आएंगे। पर वो गति का भान हमें नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि उस सूक्ष्म परिवर्तन को समझ नहीं पाती। पर वो परिवर्तनशील है। संसरति इति संसारः, जो सरक रहा है,
दिन प्रतिदिन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बालू की रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ो और जितनी जोर से पकड़ने का प्रयास करोगे, बालू के कण उतनी तीव्रता से हमारे हाथ से निकलते फिसलते चले जाएंगे। हम चाह करके भी उसे रोक नहीं सकते। घड़ी की सुई सरक रही है, भले ही उसमें बैटरी हो या ना हो। बैटरी होगी तो उस पर्टिकुलर घड़ी की सुई सरकेगी, और बैटरी नहीं भी होगी तो भी समय को कोई बांध नहीं सकता। समय आगे बढ़ता जा रहा है, परिवर्तन बहुत धीरे से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो शरीर भी परिवर्तनशील है, बुद्धि भी परिवर्तनशील है। आज वो बुद्धि जो हिंसा का समर्थन करती थी, कुछ और बड़े हो जाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, वही बुद्धि अहिंसा का समर्थन करने लगती है। जो अपनी जवानी में उद्दंडता और क्रोध का समर्थन करती है, वो वृद्धावस्था में आने के पश्चात वो शांति, शालीनता का समर्थन करने लगती है। बुद्धि वही है जो पहले थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार मन भी परिवर्तनशील है, मन भी स्थिर नहीं है। आज हमें मीठा पसंद है, हो सकता है 8 से 10 साल बाद इस मन को मीठा पसंद ना हो, कुछ तीखा अच्छा लगने लगे। हमारे भी एक्सीडेंट के पहले हमें भी मिष्ठान बहुत पसंद था, उसके बाद मन परिवर्तित हो गया, मन का स्वभाव बदल गया। वो परिवर्तन कब हुआ ये पता नहीं चला, पर अब लगने लगा कि कुछ दिन पहले रोटी पसंद आती थी, लेकिन अब रोटी से ज्यादा चावल अच्छा लगने लगा। ये हम समझ नहीं पाते। एक समय था कि जब हमें देर तक सोना अच्छा लगता था, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया तो ब्रह्म मुहूर्त अच्छा लगने लगा। मन परिवर्तनशील है। कभी पीला रंग पसंद था, कुछ समय बीता तो अब धीरे धीरे लाल रंग सुहाने लगा। मन बदल रहा है। कभी पुत्र से अधिक प्रेम था, पर ऐसा लगने लगा कि नहीं, बेटियां ज्यादा अच्छी होती हैं। जिनको बेटियों से ज्यादा प्रेम था, उनको अब बेटों के प्रति लगाव हो गया। क्यों? क्योंकि सब बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदल रहा है। ऐसे परिवर्तनशील तत्वों को हम पोषण देकर के भी कोई लाभ नहीं ले सकते। शरीर को कितना भी पोषण दिया जाए, कितना भी व्यायाम कर लिया जाए, कितना भी सात्विक आहार ग्रहण किया जाए, कितना भी विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब आप अपने भीतर ग्रहण करते जाइए, लेकिन इस शरीर की अपनी एक समय सीमा है। कितना भी कोशिश कर लो, आप इस शरीर को यथावत नहीं रख सकते। ये बदलेगा, और बदलेगा, जन्म लिया है तो इसको मिटना पड़ेगा। उसी प्रकार मन भी यथावत नहीं है, मन भी गतिशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और गति प्रकृति का परिचय है, क्रिया प्रकृति का स्वभाव है। सब कुछ गतिमान है। ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब एक महान लक्ष्य की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। तो जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तो परिवर्तित होने वाले तत्वों पर कितना भी काम कर लिया जाए, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। मन को कितना भी मनोरंजन में डुबाए रखो, कितना भी, पर एक क्षण ऐसा आएगा कि उसी मनोरंजन से, जिससे अभी आनंद मिल रहा था, मन उसी में उबन महसूस करने लगेगा। ये स्वभाव है मन का। अभी हम पहली बार आपको कोई जोक सुनाते हैं, आपको गजब ठहाका मार करके हंसी आएगी। दूसरी बार सुनाएंगे, आएगी हंसी, लेकिन पहले जैसी नहीं होगी। तीसरी बार सुनाएंगे, थोड़ा और कम आएगी, और चौथी बार फिर बोरियत महसूस होने लगेगी। क्या भैया बार बार एक ही बात सुनाते हो? क्यों? क्योंकि मन बदल रहा है। पहली बार तो अच्छा लगेगा, कोई चीज खरीद करके ले आओ, बहुत आनंद आएगा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वो पास आ गई, और जिस दिन पास आई उसी दिन उससे दूरी बनती चली जाती है, पता नहीं चलता। पर एक समय ऐसा आता है कि अब उसको फेंकने में भी मोह नहीं लगता। चप्पल खरीद करके हम लोगों ने भी बचपन में इसका आनंद लिया। नया चप्पल खरीद के लाते थे तो तकिया के नीचे रख के सोते थे, कोई हटा न दे, गंदा ना हो जाए, टूट न जाए। एक अलग ही आकर्षण था। पर जैसे जैसे दिन रात बीतता गया,
तकिया के नीचे रखना छोड़ो, हाथ से छू लिया तो हाथ धुलने की इजाजत दी जाती थी कि भाई हाथ धुल करके आओ। और एक समय ऐसा आ जाता था कि वही चप्पल उसकी ये दशा हो जाती थी कि उसको फेंकने में भी संकोच नहीं होता था कि भाई अब इसको हटाओ, दूसरा ले आओ। मन के लिए आप कुछ भी करेंगे वो एक निश्चित समय तक स्वीकार करेगा, उसके बाद डिनाई कर देगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। बुद्धि के लिए आप जो कुछ भी करना चाहें करिए, लेकिन एक समय के बाद बुद्धि भी मना कर देगी कि नहीं ये नहीं पसंद है। उसी प्रकार शरीर के लिए कुछ भी कर लीजिए, शरीर कभी रुकने वाला नहीं है। पर एक बात तय है कि जब हम कथा में बैठते हैं तो कथा में वही कथा बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उसमें उबन नहीं होती, उसमें परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कथा शरीर के लिए नहीं है, कथा मन के लिए नहीं है, कथा बुद्धि के लिए नहीं है, कथा आत्म तत्व के कल्याण के लिए। और आत्मा को वो कभी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा सत्वगुण प्रधान है और सतोगुण से युक्त है, तो वो जीवन पर्यंत अथवा जीवन के बाद भी जब तक वो आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती तब तक वो सत्व गुण प्रधान ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। शरीर के कल्याण के लिए अच्छी बात है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म कर्म करने के लिए मिला है, इसका ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जो योगी, जो यति और जो बड़े बड़े ज्ञानी ये बोले कि भैया शरीर तो नश्वर है, इसके लिए क्या ध्यान देना, इसको तपाओ, इसको गलाओ, इसका व्रत उपवास करके, वो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी साधना पद्धति में स्पष्ट अनुभव करके बताया है कि शरीर को बहुत पीड़ा देने से साधना के पथ पर नहीं बढ़ा जा सकता, बल्कि शरीर का ध्यान रख करके साधना के पथ पर बढ़ा जा सकता है। क्योंकि साधना करने का माध्यम कौन है? शरीर ही है। शरीर एक यंत्र है, और जब हम इस यंत्र की उपेक्षा करेंगे तो हम कहां से साधना कर पाएंगे? इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन इतना भी इसमें नहीं डूब जाना है कि केवल और केवल इसी की सेवा में लगे रह जाएं और जिस कल्याण के लिए ये शरीर मिला उस आत्म तत्व को ही भूल जाएं, विसार दें, तब बात बिगड़ जाती है। परिणाम हम सबके सामने है। जीवन भर हम इस शरीर की सेवा में लगे रहते हैं और इसी कल्पना में लगे रहते हैं कि एक दिन जब नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, परिवार और बच्चों से, उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, तब इस शरीर से हम तीर्थ यात्रा करेंगे, तब इस शरीर से हम कथा में बैठेंगे, तब इस शरीर से हम व्रत उपवास अनुष्ठान यज्ञ आदि संपन्न करेंगे। ये हम सबका एक संकल्प होता है। पर इन सबके करने में यदि सबसे बड़ी बाधा किसी के द्वारा आती है तो वो शरीर के द्वारा ही आती है। जिस शरीर को जीवन भर चमकाया, जीवन भर सजाया, वो शरीर एकदम से मना कर देता है कि भैया अब ये घुटना बैठने को तैयार नहीं है, अब ये कथा में नहीं बैठ सकता, अब ये तीर्थ यात्रा में नहीं बैठ सकता, अब इसके द्वारा ये काम नहीं हो सकता, अब व्रत उपवास करने पर गैस बनने लगेगी, अब किडनी काम करना बंद कर देगी, अब लीवर में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। ऐसी परिस्थिति में यह विचारणीय प्रश्न बन जाता है कि केवल और केवल शरीर का ही ध्यान रखना अंततोगत्वा एक मूर्खता ही साबित होती है। इसी प्रकार बुद्धि, मन, ये सब परिवर्तनशील है। अब इन सब से ऊपर उठने की आवश्यकता है और ऊपर उठ करके आत्म तत्व पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं पड़ता पर उसकी कीमत सबसे अधिक है, सबसे मूल्यवान है। यदि वो आत्म तत्व इस मन, इस बुद्धि, इस शरीर का साथ छोड़ दे तो ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वो अंतरात्मा ही है। इसलिए साथियों, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये कथा, ये सत्संग, ये अनुष्ठान, ये सब आत्मा के कल्याण के लिए हैं। हमें इनसे निरंतर जुड़े रहना चाहिए।
इससे आत्मा को पोषण मिलता है, इससे अंतरात्मा परिष्कृत होती है। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरण नष्ट होते हैं, आत्मा के ऊपर चढ़े हुए जो पर्दे हैं वो फटते हैं, और उनके उस पर्दे के फट जाने से, उस आवरण के हट जाने से वो आत्मा परिष्कृत हो जाती है। परिष्कृत आत्मा को ही पूज्य गुरुदेव ने परमात्मा कहा है। परिष्कृत आत्मा जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई प्रारब्ध, कोई कुसंस्कार का आवरण ना हो, वो परिष्कृत आत्मा ही निस्संदेह परमात्मा के समतुल्य हो जाती है, बल्कि परमात्मा ही हो जाती है। और हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। पर विडंबना ये है कि आज की जीवन शैली, आज की जीवनचर्या, आज की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से जन जन ने अपना ली है, जिसमें आत्म तत्व के कल्याण के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। गंभीरता से विचार करें तो मंदिर में जाना, वहां भी जाने के बाद भी आत्म तत्व का कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसमें भी संशय बना रहता है। सत्संग में आकर के बैठना और बैठने के बावजूद भी आत्म तत्व का कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसमें संशय है। क्योंकि यहां से जो मिला उसे जब तक आचरण में नहीं उतारा, तब तक कहां वो आत्म तत्व के परिष्कार में लाभ देगा। इसलिए साथियों, कुछ इसके लिए भी प्रयत्न आवश्यक है, और शुद्ध रूप से सत्संग हो, कथा हो, भगवान की चर्चा हो, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का संकीर्तन अथवा गुणगान हो। ये मन के लिए नहीं, ये बुद्धि के लिए नहीं, ये शरीर के लिए नहीं, ये केवल और केवल हमारी आत्मा के लिए। इससे आत्मा का ही परिष्कार होता है। क्योंकि जीवन शनैः मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है, और आत्मा का कल्याण, आत्मा का श्रृंगार जब तक नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा को मन, बुद्धि, शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा। हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि में इतना लीन हो गए कि हमने स्वयं को मन ही मान लिया, स्वयं को बुद्धि ही मान ली, स्वयं को शरीर ही मान लिया। स्वयं को तो आत्म तत्व के रूप में अनुभव करके जीवन को आगे बढ़ाया गया होता तो निश्चित रूप से अब तक आत्मा का परिष्कार करने में सफलता प्राप्त हुई होती। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली,